जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने अवतार हिस्ट्री 7054 में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही जबरदस्त दोस्तों क्वेश्चन एसएससी ईडी कांस्टेबल के लिए। और दोस्तों, आज का जो पेपर हुआ है उसमें दोस्तों अधिक से अधिक ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो प्रीवियस ईयर पर आधारित ही प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो प्रीवियस ईयर ज्यादा से ज्यादा देख ले। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। और दोस्तों, बात करते हैं आज अपने जबरदस्त क्वेश्चनों की। प्रश्न संख्या 1 और 2 में दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुने। दोस्तों, यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? घाट घाट का पानी पीना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? घाट घाट का पानी पीना दोस्तों, इसका मतलब अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना। ऑप्शन नंबर बी, विरोध करना। ऑप्शन नंबर सी, कई स्थानों के पानी की जांच करना। ऑप्शन नंबर डी, समझदारी से कार्य करना। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करते हैं घाट घाट का पानी पीना, तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 2। दो में क्या है दोस्तों? दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दोस्तों, सभी ने सुना, बहुत पुराना ये दोस्तों मुहावरा है, यानी कि सहायता प्रदान करना, यानी कि दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है। ऑप्शन नंबर सी, जीवन की कटुता का अनुभव होना। ऑप्शन नंबर डी, संसार आकर्षक लगता है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो दूर से साधारण वस्तु भी दोस्तों क्या अच्छी लगती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 से 5 तक। दिए गए चार वाक्यों में एक शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। जो शुद्ध वाक्य है उसका दोस्तों हमें क्या करना है? चयन करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करते हैं, देखते हैं अपने क्वेश्चन। मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था। तो यहाँ पे क्या आ जाए? मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था। ऑप्शन नंबर बी, मेरे ध्यान अपने मित्र की ओर थे। तो दोस्तों, यहाँ पे ये वाक्य तो मेरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। मुझका ध्यान अपने मित्र की ओर था, तो दोस्तों ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत। अब बात करते हैं मेरे ध्यान, यानी कि मेरे ध्यान अपने मित्र की ओर था। दोस्तों, यहाँ पे ये भी हमारा गलत हो है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर, ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4। संभवतः उनका आना निश्चित है। ऑप्शन नंबर बी, निश्चित है उनका आना। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संभवतः निश्चित है उनका आना। ऑप्शन नंबर डी, उनका आना निश्चित है। तो इनमें दोस्तों हमारा बिल्कुल शुद्ध वाक्य जो हो जाएगा वह दोस्तों डी वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा? डी वाला। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 5। यहाँ पे क्या दोस्तों? युवकों में निराशा छाई हुई है। ऑप्शन नंबर बी, निराशावाद युवकों में छाई हुई है। ऑप्शन नंबर सी, निराशावाद युवकों पर छाया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, युवकों में निराशावाद छाया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध वाक्य की अगर बात करते हैं तो वह हमारा क्या हो जाएगा, यह आपको बताना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे शुद्ध वाक्य की अगर बात करते हैं, युवकों में निराशा छाई हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 और 7 पे बात करते हैं। दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे दोस्तों चुनना है। एक शुद्ध है और दोस्तों बाकी हमारे अशुद्ध है। ये दोस्तों क्वेश्चन हमारा आज की दोस्तों शिफ्ट में ही दोस्तों एसएससी का आज पेपर हुआ था 10 जनवरी को। तो ये क्वेश्चन आज दोस्तों इसकी वर्तनी शुद्ध बूझी गई है परीक्षा में। तो इस पर दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन हमारी परीक्षा में आएंगे। तो यहाँ पे अगर शुद्ध वर्तनी की बात करते हैं उज्ज्वल की, तो उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी की बात करते हैं, जो सी वाला है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोनों जा कैसे बनेंगे? आधे बनते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 7। यहाँ पे दोस्तों विद्यार्थी का शुद्ध रूप हो जाएगा। तो विद्यार्थी का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों, ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे इसकी बात करते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी। ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल शुद्ध रूप है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 से 10। दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसके लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करते हैं, जो दोस्तों संविधान के प्रतिकूल हो तो उसे क्या कहेंगे? सैद्धांतिक या दोस्तों असंवैधानिक। ऑप्शन नंबर बी, अवैधानिक या दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं वैधानिक। तो दोस्तों जो संविधान के प्रतिकूल हो तो उसे क्या कहेंगे, यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 8 का सभी लोग राइट आंसर करेंगे। जो संविधान के दोस्तों प्रतिकूल हो तो उसे हम क्या कहते हैं? असंवैधानिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 9। जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके तो उसे क्या कहेंगे? दुर्भेद या अभेद या दोस्तों भेदनीय या दोस्तों भेद। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करते हैं, जो दोस्तों कठिनाई से तोड़ा या भेदा जा सके तो उसे हम दोस्तों क्या कहेंगे, यह आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 9। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करते हैं, जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके तो उसे हम क्या कहेंगे? अभेद कहेंगे।
ठीक है दोस्तों, क्या अभेद कहेंगे। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 10। आदि से अंत तक के लिए हमारा क्या आ जाएगा, अद्धांत या दोस्तों उपरांत या दोस्तों अध्योपंत या दोस्तों समांत। ऑप्शन नंबर डी समांत, समाप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 10। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करते हैं आदि से अंत तक, तो क्या हो जाएगा, अद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 से 14 तक। दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए, उपयुक्त विकल्प का चयन करना। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है, गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और देश का मार्ग बताया, प्रेम और दया का, सहयोग का और अहिंसा या त्याग का। दोस्तों गांधी जी की अगर बात करते हैं, तो गांधी जी ने क्या दोस्तों, प्रेम और अहिंसा का मार्ग बताया है। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 में दोस्तों क्या, आशा का जीवन, यानी कि आशा का जीवन के अंधकार को दूर करता है। दोस्तों आशा का जीवन जीवन के अंधकार को दूर करता है, क्या दोस्तों, दीपक, प्रयास, विस्तार या सहयोग। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करते हैं, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आशा का जो दीपक होता है वह दोस्तों जीवन के अंधकार को दूर करता है। तो ये वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 13। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मानव को पूर्णता प्रदान करना है। दोस्तों क्या करना है, चिन्ह, लक्षण, उद्देश्य या सेवा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मानव को पूर्णता प्रदान करना है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं प्रश्न संख्या 14। मेरी देश बीमार है, क्या दोस्तों, स्त्री, पत्नी, महिला या सौभाग्यवती। दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल बहुत सावधानी से हमें क्वेश्चन देना है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों, मेरी देश बीमार यानी कि मेरी पत्नी बीमार है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 से 16 तक। दिए गए वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं, कुछ वाक्य ठीक है। जिस वाक्य में त्रुटि है तो उसे दोस्तों त्रुटिपूर्ण वाक्य को चुनना है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं पूर्ण वाक्य को चुनना है। दोस्तों वाक्य हमारा क्या है, वाक्य हमारा यहाँ से दोस्तों स्टार्ट होता है, यानी कि अंडाकार खाने को पूरी तरह काला करें। तो दोस्तों यहाँ इसमें अगर बात करते हैं, तो इसमें दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पे अगर बाकी की बात करते हैं, तो हमारा बाकी इसमें दोस्तों किस भाग में त्रुटि है, देखिए दोस्तों, यानी कि काला करना। जो दोस्तों यहाँ पे काले करने के बाद यहाँ पे दोस्तों हमें टिक मारना है। ऑनलाइन पेपर होगा तो सिर्फ और सिर्फ टिक करना है। तो दोस्तों मैं फल लेने गई थी, ऑप्शन नंबर बी। बाजार में चलना मुश्किल था, ऑप्शन नंबर बी। बाजार में भारी भड़कंप भीड़ था, ऑप्शन नंबर डी। कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो हमारे किस भाग में त्रुटि है, किस वाक्य में त्रुटि है। अगर वाक्य की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों हमारे किस वाक्य में त्रुटि हो जाएगी, यह आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे 15 का। सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम अपने राइट आंसर की बात करते हैं, दोस्तों बाजार में चलना मुश्किल था, बाजार में चलना मुश्किल था, ये तो बिल्कुल सही है। बाजार में भारी भड़कंप भीड़ था, तो ये वाक्य हमारा क्या है, त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। ये बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे होगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 16। मेरी सहेली लगातार रोए जा रही थी, ऑप्शन नंबर बी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, ऑप्शन नंबर सी। मेरी रूमाल भी आंसू से भीग गया, ऑप्शन नंबर डी। कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो हमारी क्या, मेरी रूमाल नहीं होता, तो यहीं पे दोस्तों हमारी क्या, इसी वाक्य में त्रुटि हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 17 से 18 तक। तो इसमें दोस्तों क्या, दिए गए शब्दों का विलोम या फिर शब्दों का विलोम बताना है। अब दोस्तों चलते हैं, शब्द हमारा क्या दोस्तों, शब्द हमारा यहाँ पे रहेगा दोस्तों लौकिक। तो लौकिक का विलोम क्या हो जाएगा, परलौक, दोस्तों अलौकिक, यहलोक, दोस्तों भूलोक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लौकिक के विलोम की अगर हम बात करते हैं तो लौकिक का दोस्तों विलोम क्या हो जाएगा हमारा, दोस्तों लौकिक का विलोम हो जाएगा हमारा दोस्तों अलौकिक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 18। यहाँ पे अनुरक्ति का विलोम क्या हो जाएगा, अनुरक्ति। तो अनुरक्ति का विलोम दोस्तों क्या है, सशक्ति, विरक्ति, भक्ति या शक्ति। दोस्तों यहाँ पे अगर अनुरक्ति के विलोम की अगर बात करते हैं तो इसका दोस्तों विलोम शब्द हमारा क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है। दोस्तों इसके अगर विलोम की बात करते हैं तो इसका विलोम हमारा क्या हो जाएगा, विरक्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 19 और 20। दिए गए शब्दों
के पर्यायवाची या समानार्थक शब्द का चयन करें। दोस्तों किसका पर्यायवाची बताना, हमें दोस्तों धरती का पर्यायवाची बताना है। भूधर, भुजंग या दोस्तों भवानी या भूमि, तो यह आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करें। देखिए धरती की अगर बात करते हैं तो धरती का दोस्तों क्या हो जाएगा, भूमि हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं जंगल। दोस्तों आज परीक्षा में दोस्तों पूछेगा जंगल का पर्यायवाची क्या होता है। दोस्तों जंगल का पर्यायवाची इनमें दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए एक मिनट दोस्तों चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं तो जंगल का बताना है, तो जंगल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर जंगल के पर्यायवाची की बात करते हैं, जो हमारा कानन होता है ये जंगल का पर्यायवाची हो जाता है। कानन हो गया, अरण्य हो गया, विपन हो गया, विपिन, ठीक है दोस्तों, ये किसके होते हैं, जंगल के पर्यायवाची। बिटप हो गया, वृक्ष, ये दोस्तों पेड़ के पर्यायवाची होते हैं। इतनी बात क्लियर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दोस्तों हमारे साथ बने रहें रोज। दोस्तों ये क्लास हमारी चलती है 5 बजे। इसी के साथ मिलते हैं कल की क्लास में। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।